मित्रों प्रणाम। आज हम एक छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में 8-10 लोग विचार करते हैं कि हमें इस बुढ़ापे में तीर्थ स्नान करना चाहिए, तीर्थ घूमना चाहिए और तैयारी करते हैं। फिर तय करते हैं कि एक दिन अमुक दिन चलेंगे। उनके साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था। उसने भी कहा मैं भी गया रहता, आप लोगों के साथ जाता, लेकिन करूं क्या, मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है, अभी मैं नहीं जा सकता। आप लोग सिर्फ मेरा एक काम कर देना कि मैं एक सूखी तुम्बी दूंगा, उसे आप लोग ले जाना, मैं कुछ पैसे भी दूंगा, स्नान करा देना, दान दक्षिणा भी कर देना। तो बोले ठीक है। अब वो लोग दूसरे दिन निकल पड़े। फिर पहुँचे, गंगा जी में स्नान किया, दर्शन किया वहाँ। फिर काशी गए, काशी में दर्शन किया, स्नान किया। वृंदावन गए, वहाँ स्नान किया, दर्शन किए। इस तरीके से एक हफ्ता चारों तरफ सभी धामों को घूमकर और वापस आए। गांव में उनके आने की तैयारी थी। गांव वाले उनका स्वागत में तैयार थे। पूरे गांव में उत्साह था, त्योहार जैसे माहौल था और उन लोगों ने उनको आदर सत्कार दिया, उनका स्वागत किया और ये भी पहुंचा स्वागत करने। फिर उसके बाद अपनी तुम्बी लेकर घर वापस चला गया। घर में जाकर दूसरे दिन उसने उस तुम्बी को फोड़ा और फोड़ करके उसके अंदर जो कचड़ा था उस कचड़े को बाहर निकाल दिया और उसमें पानी भर के रख दिया। फिर उस पानी को पिया, क्योंकि तुम्बी शुद्ध हो गया है। तीर्थों में स्नान करके पानी भी शुद्ध है। इस तरीके से वो जब पिया शुद्ध पानी तो उसे कड़वा लगा। तो उनके पास फिर गया फिर और बोला, पूछा उनसे कि भाई क्यों इनको स्नान कराए कि नहीं कराए। तो बोले स्नान तो सब जगह करवाए, जहाँ जहाँ हम लोग स्नान किए इनको भी स्नान कराया। तो फिर ये पानी कड़वा कैसे है, शुद्ध कैसे नहीं हुआ। तो ये तो हुआ एक दृष्टांत। इस पर कबीर कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी बिचमीन पियासी, मुँह देखत आवे हंसी। कबीर कहते हैं कि पानी में ही मछली रहती है, पैदा होती है, जीवन चलाती है और उसी में मर जाती है, फिर भी प्यासी है। मतलब ये कि हम तीर्थों में स्नान करके आ गए, फिर भी हमारे भीतर का तुम्बी के समान जो कचरा भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध ये सब मैल जो भरा है वो साफ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें ज्ञान गंगा में स्नान करने की जरूरत है और ज्ञान गंगा के लिए हमें किसी सद्गुरु के शरण में जाना होगा, सत्संग करना होगा, संतों का साथ करना होगा, उनसे रास्ता पूछना होगा कि हम किस तरह से अपने उस प्रभु को दर्शन करें, प्रभु का उसको कैसे पाएं। तो ये सब करने की ज़रूरत है। केवल तीर्थों में जाकर स्नान करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे कितने पूर्वज अपने जीवन पर्यंत कई तीर्थ गए, स्नान किए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और इसी तरह से जीवन पूरा समाप्त हो गया उनका। तो मित्रों, ये जो कहानी है ये कहती है कि भैया परमात्मा भीतर है, हमें भीतर जाना होगा। भीतर जाना सीखने के लिए हमें किसी संत के पास जाना पड़ेगा जो हमें भीतर जाने का रास्ता बताए और भीतर में हमको आत्मा परमात्मा सारी दुनिया
गीता, भागवत, सभी शास्त्र का निचोड़ वहाँ हमको मिलेगा। सब शास्त्र हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे भीतर है। तो हम बाहर बाहर ही खोज रहे हैं, हमें भीतर खोजना होगा, तब हमें ये परमात्मा मिलेगा, उनका दर्शन होगा और हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। तब जा कर के हमारा कल्याण होगा। मित्रों प्रणाम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम।